तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बनता है, हम क्या करते हैं कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। जैसे ये पहली वाली स्फेरिकल सेल यानी कि खोखली बॉल समझ लीजिए, और इसी के साथ एक दूसरी कंसेंट्रिक स्फेरिकल बॉल ले ली। अब इसके बाद बनाने की टेक्निक क्या है, मान लिया कई तरीके हैं। इसको आपने प्लस चार्ज दिया तो इसके इंडक्शन से यहाँ क्या आ जाएगा, बाहर वाले में माइनस, और इसके बाहर प्लस, तो इस प्लस को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो ये कैपेसिटर बन गया इन दोनों के बीच में। ठीक, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये भी होता है इसका कि हम इसको इस वाली प्लेट को चार्ज दे दें। ठीक है, इसके इंडक्शन से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और अंदर प्लस, और अंदर वाले पार्ट को अर्थ कर दिया, यानी कि ये प्लस फिर जीरो हो गया। तो प्लस और माइनस के बीच में ये भी एक कैपेसिटर बन गया। तो इस तरह की कंडीशन पे स्फेरिकल कैपेसिटर काम करता है। कंसेप्ट वही है कि एक प्लेट पे प्लस हो और उसके सामने वाली पे माइनस। वो कैसी भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं और रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकती हैं और सर्कुलर प्लेट भी हो सकती हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि वो कैसी हों, ये भी एक कैपेसिटर बन चुका है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटेंस निकालना सीखते हैं। तो वही मान लेते हैं कि लेट ये अंदर वाली प्लेट है और ये हो गई बाहर वाली प्लेट, जिसके इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसके इंडक्शन से यहाँ पर माइनस आ गया और बाहर के प्लस वाले को हमने अर्थ कर दिया। तो ये मान लिया कि लेट ये दोनों कंसेंट्रिक हो गए, इसकी रेडियस ए और इसकी रेडियस बी। तो यानी कि हमने करना क्या है, इन दोनों के बीच का जो हमारा फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो V को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल PD, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर इसको प्लेट 1 कह दें, इसको प्लेट 2 कह दें, तो बिटवीन दीज टू प्लेट, यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। तो ये फॉर्मूला तो होता था जब इन्फिनिटी की लिमिट लगती थी, तब तो ये शो करता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये लिमिट इन दोनों के बीच की लगेगी, यानी कि देखो पहला पॉइंट इन्फिनिटिव, जब पहला पॉइंट इन्फिनिटिव हो तो उस समय वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करेगा, और अगर जब पहला और दूसरे दोनों पॉइंट फाइनाइट होंगे तब उस समय ये पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। तो हमने इस B और इस A के बीच की रेडियस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो लिमिट क्या लगेगी, B टू A। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और अगर इसको इन्फिनिटिव कर देंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसकी अप्लाई होगी। अब इसमें बात आई कि हमें ये निकालना, तो इसके लिए कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जो कैसा बनेगा, स्फेरिकल गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस हमने मान ली R, तो E और ये D है, सेम डायरेक्शन में। ये हमने पहले निकाला, हम गॉसियन सरफेस में हमने जब निकाला था कि किसी स्फेरिकल सेल, जैसे ये वाली सेल के बाहर है, तो यहाँ पर R डिस्टेंस पर E का जो फॉर्मूला आता था वो आता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो DR और R फिर वही सेम डायरेक्शन में हो गए, तो जो E डॉट DR है ये बन जाएगा E DR cos 0, यानी कि ये आ गया E इंटू DR। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो ये बन गया माइनस
B2A E dr। तो ये हो गया B2A Q अपॉन 4πε0 dr अपॉन r²। अब इसमें से क्या करते हैं, Q अपॉन 4πε0 तो बाहर आ गया इंटू A और dr अपॉन r²। और इसका इंटीग्रेशन हमने कई बार कर चुके हैं कि dr अपॉन r² क्या आ जाता है, -1 अपॉन r। तो ये फाइनली आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 -1 अपॉन r B2A। और सॉल्व करेंगे तो Q अपॉन 4π, देखो इसमें K भी लग सकता है, अभी तो फिलहाल हमने इसके अंदर कुछ नहीं भरा है ना। अगर हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, जैसे कोई भी माइका या कोई इस टाइप की चीज़, तो उस समय K इसमें और जुड़ जाएगा। तो अभी K इसमें ऑप्शनल है, यानी कि 4πε0 K भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम इसके अंदर भरेंगे तो नॉर्मली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तब यहाँ पर K और ये ε0 के साथ जुड़ जाएगा, इनटू हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया -1 अपॉन A और -1 अपॉन B। तो ये फाइनली वैल्यू आ गई 4πε0। अभी तो फिलहाल ये एयर वाला है क्योंकि इसमें कुछ नहीं भरा हमने। तो -1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। तो ये आ गया 1 अपॉन B -1 अपॉन A। इस माइनस से इसका साइन को चेंज कर लेते, तो ये बन गया 1 अपॉन A -1 अपॉन B बन गया। और ये फाइनली सॉल्व करके आ गया Q अपॉन 4πε0 AB, और ये हो जाएगा B - A। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है कि C निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो करा जाएगा वो ये काम है कि इस इन वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो C इक्वल टू था Q अपॉन V, तो Q ऐसे ही रहा, V की जगह पर Q B - इधर, और ये 4πε0 AB ऊपर चले जाएगा। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 4πε0 AB अपॉन B - A। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, थोड़ा टिपिकल भी था। अब इसी में एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है। एक हमने पढ़ा था आइसोलेटेड स्फेरिक कैपेसिटर पढ़ा था। तो हम लोग देखेंगे कि हम कैसे इस वाले को आइसोलेटेड में चेंज कर लें। तो इस बनाना बहुत सिंपल है। देखिए उसमें क्या होता था, एक ही कैपेसिटर होता था, दूसरा नहीं होता था। अब हम इससे कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो ये B इन्फिनिटिव हो जाए, ठीक है ना, यानी कि दूसरी वाली जो रेडियस है वो इनफाइनाइटली रेडियस की हो जाए, तब उस केस में क्या होगा, देखो 4πε0 AB, डिनोमिनेटर में क्या है B - A है। अगर इसमें से B को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाता है, 1 - A अपॉन B, ठीक है ना। मीनिंग क्या है कि जो ये B रेडियस का दूसरी प्लेट थी, ये प्लेट कहाँ चली गई, इन्फिनिटी में, यानी कि सेकेंड वाली प्लेट की रेडियस हो गई B, और वो B टर्न कितना कर गया, इनफाइनाइट की ओर। अब इसमें देखो ये कैंसिल, तो ये आ गया 4πε0 A 1 - B है, इन्फिनिटिव की ओर जा रहा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव कितना हो गया, A अपॉन इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा 0। तो C आ गया 4πε0 A अपॉन 1। तो इसी से हम लोग जो हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ा था आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, उसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे
और बाद में हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे जिसमें कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, उसको बाद में निकालना सीखेंगे।